समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे हम सबको इंडिया में दिखाई देगा। बिल्कुल क्लियर है। भारतीय समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे पीएनजी जो हमारा वो इवेंट होने वाला है, हम पॉपअप आया है हमारे ofounders.net में। जो पीएनजी का जो हमारा इवेंट हो रहा है, पीएनजी इवेंट का नाम है पीएनजी मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, और ये मार्टी सर ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो 20 जनवरी को अमेरिका टाइम के अनुसार 20 जनवरी को रात के 11:30 बजे या 11 बजे एग्जैक्ट होगा, रात के 11 बजे वहां शुरू होगा अमेरिका में। 20 जनवरी को रात के 11 बजे शुरू होगा, जो भारतीय समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे हम सबको इंडिया में दिखाई देगा। बिल्कुल क्लियर है। भारतीय समय अनुसार 21 जनवरी को 9:30 बजे पीएनजी जो हमारा वो इवेंट होने वाला है, हम सभी भारतीय उसको देख पाएंगे। और ये स्पेशल मीटिंग है, आप सभी जानते हैं कि उस समय अमेरिका में रात के 11 बजे होंगे और हमारे इंडिया में 9:30 बजेंगे, तो हम लोग सब लोग जगे हुए रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये टाइम इसलिए रखा गया है कि जितने भी फाउंडर लोग हैं वो जरूर उस मीटिंग को पार्टिसिपेट करें, इसलिए ये समय रखा गया है दोस्तों। तो चीजों को डिकोड करके समझिएगा तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि आज तक जितनी भी मीटिंगें होती थी वो भारतीय समय अनुसार रात के 12:30 बजे होता था। उस समय अमेरिका में दिन होता था, हमारे यहाँ रात होता था। लेकिन इस समय जब अमेरिका में रात होगा, हमारे यहाँ 9:30 बजे दिन होगा। क्यों रखा गया है? कि उनको पता है कि जितने भी वेबिनार आज तक ऑनपेसिव में हुए हैं तो उसमें सहभागिता या पार्टिसिपेंट इंडियन फाउंडर की सबसे ज्यादा रही है दोस्तों, सबसे ज्यादा। तो ये पीएनजी जो हमारा इवेंट होने वाला है, ये टाइम को देखते हुए मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फाउंडर भाई बहन अगर उसको पार्टिसिपेट करें तो अति उत्तम होगा। और देखिए यहाँ भी आप लोगों ने दरिया दिली दिखाई है और आप लोगों ने 350 का आंकड़ा पार कर दिया है। एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस वेबिनार में इनक्रेडिबल इंडिया को इतना प्यार दुलार देते हैं कि आप लोगों ने 350 का आंकड़ा भी पार किया है। मेरा मानना है कि ये जो यहाँ पे जब भी एक इतिहास बने तो उसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित कर लें, मेरे को भी भेज सकते हैं। और मैं आता हूं पीएनजी जो हमारा इवेंट होने वाला है उस पर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इवेंट होने वाला है 21 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दिन के 9:30 बजे। उसको देखना ना भूले, उसमें अपनी सहभागिता जरूर रखें, पार्टिसिपेंट जरूर करें, लॉग इन जरूर करें और 1 लाख के आंकड़ा को पार कर दीजिए। हम लोग संकल्प लीजिए सारे भारतीय, चूंकि हम भारतीयों को क्यों बोल रहे हैं, इंडियंस को, कि पूरे दुनिया में इंडियंस फाउंडर की सबसे ज्यादा संख्या इंडिया में है। पूरे ऑनपेसिव में सबसे ज्यादा फाउंडर की संख्या इंडिया में है। तो हमारा उसमें भी दायित्व बनता है कि हम ऑनपेसिव के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और पीएनजी का जब वो कार्यक्रम होगा हम उसमें 1 लाख के आंकड़ा को पार कर देंगे। हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और कंपनी के प्रति आप कितने लॉयल हैं, कितने अकाउंटेबिलिटी आपकी है, कितने जिम्मेवार हैं, वो आप कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? यस आई एम रेडी। कंपनी तो बोल रही है कि आई एम रेडी, आर यू रेडी? तो हम कैसे रेडी होंगे, कैसे दिखाएंगे? तो हमारी जो सहभागिता है उस पीएनजी मीटिंग में, उसमें हम पार्टिसिपेट करके दिखा सकते हैं मित्रों। तो बिल्कुल हम लोग रेडी हो जाइए। जो 21 जनवरी को हमारा 21 जनवरी को 9:30 बजे मीटिंग होगा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए। आज का जो ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, इस यूट्यूब वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा तक लोगों को पहुंचाइए कि वो जो पीएनजी मीटिंग होने वाला है दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है, माइंड ब्लोइंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एस सर वहां पर आने वाले हैं। एस सर का आना वहां पर प्रस्तावित है। हालांकि उनके आने की कोई भी जानकारी बैक ऑफिस में नहीं है, न ही किसी लीडर के द्वारा दी गई है,
लेकिन मैं जो महसूस करता हूं, मेरा जो अनुभव है पर्सनल, मैं अपने अनुभव के अनुसार पूरे दिल से कह रहा हूं आप सबको कि सर उसमें आने वाले हैं और वो लंबा मीटिंग चलने वाला है वहां पर, और वो एक ऑन पैसिव ग्रेटिट्यूड मीटिंग होने वाला है और हम सभी धन्यवाद देने वाले हैं। और जो चीजें अभी 360 वेबिनार में सर नहीं कह पाए थे, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 360 वेबिनार में वहां पर हमारे हैदराबाद के ऑफिस भी लाइव थे। इस चीज को आप लोग मार्क जरूर कीजिएगा कि 360 वेबिनार में हमारे हैदराबाद के ऑफिस लाइव थे, हमारे मोहम्मद कमाल साहब थे और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे, उनका मैं नाम भूल गया हूं, वो भी वहां पर लाइव थे। लेकिन अचानक वो लोग वहां से चले गए, चूंकि कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई खामियां रह गई होगी, टेक्निकल चीज है, तो उसके कारण वो वहां पर सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। इसलिए मुझे लगता है कि जो पीएनजी मीटिंग होने वाला है और 9:30 बजे का जो टाइम, मैं क्यों इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे है और हमारा हैदराबाद का ऑफिस भी दिन में रहेगा, वो खुला रहेगा। तो लाइव आप सबको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकता है और सर भी वहां पर आने का उनकी पूरी पूरी संभावना है। और जो घोषणाएं रह गई थी, यानी वो घोषणा जो नहीं कर पाए थे, वो निश्चित रूप से पीएनजी के इस वेबिनार में होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि जब दिन में जब मीटिंग हुआ है तब तब वो ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है दोस्तों। तो आप लोग इस मैसेज को कन्वे करिएगा बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन को कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आपको भले समझ में ना आए, इंग्लिश आपको ना समझ में आए, लेकिन आप लोग अपनी सहभागिता, पार्टिसिपेंट्स वहां पे आपका दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ताकि अब ये अंतिम समय है जब हम सभी के वैलेट में एप्पल्स आने वाले हैं, कमीशन आने वाले हैं, बोनस आने वाले हैं, ट्रैफिक आने वाला है, कार्ड मिलने वाला है, डेबिट कार्ड। तो फिर इसी के इंतजार में तो हम लोग बैठे थे, तो हम रुक क्यों जाएं? आइए सब मिल करके हम लोग ऑन पैसिव के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे हम लोग 21 जनवरी को, ठीक भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट जिस पर हमने बात किया दोस्तों। ऑन पैसिव पे जितने भी बैकएंड पे चल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, कहीं से भी निगेटिव होने के कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण है, और आप सभी पॉजिटिव हैं ये भी मुझे प्रतीत होता है, दिखता है। तो और भी अगर आपके सवाल होंगे तो मैं अभी सेशन में आगे क्लियर करूंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें थी उस पर मैंने आप सबको बताया। निश्चित रूप से हम सभी यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। सर हमेशा बोलते हैं ट्रिपल डी, डू डाई और डेफिनेटली। यहाँ पर डेफिनेटली सारी चीजें होने वाली है और ये जनवरी महीना जो है हम सबके जीवन में एक ऐतिहासिक महीना होने वाला है दोस्तों। हम जिस चीज के इंतजार में बरसों से थे वो चीज, सारी चीजें जनवरी में होने वाली है। आपको यहाँ पर बोनसेस, ट्रैफिक, एस बम, पेमेंट कार्ड, हर चीज, सब कुछ आपको जनवरी महीना में मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप सब इसके लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उन सभी फाउंडर भाई बहन से जो लोग अभी तक पैकेज बाई नहीं किए हैं, मेरा उनसे कहना है, कल भी मैंने इस बात को दोहराया था कि जो अभी तक पैकेज बाई नहीं किए हैं कर लीजिए, ताकि हो सकता है जब वो एलोकेट हो तो शायद आप भी आ जाए। चूंकि दरिया दिल वाले हमारे ऐसर हैं, वो दुनिया को देने के लिए आए हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्या पता वो 16 तारीख का जो कट ऑफ डेट था उससे बढ़ करके टिल नाउ जब वो पूरा सिस्टम आपको एलोकेट करेगा उस समय भी अगर आपकी आईडी एक्टिव रहेगी तो हो सकता है आप उसके दायरे में आ जाए। तो हम चूके क्यों जब हम उसी के लिए आए हैं। हम धरती पर आए हैं तो हमको सांस तो लेना ही है ना, तो सांस लेना ही बंद कर देंगे तो धरती छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ऑन पैसिव में आए हैं, ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो आपको तो अपनी आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी आपकी सफलता के लिए। तो आप उसके लिए इंतजार में क्यों बैठे हुए हैं? और अब ऐसा तो नहीं है कि महीना 2 महीना लगना है। ऐसा ने बहुत क्लियर कहा था कि हम अब इस टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो $50 का आपको ये ऑफर मिला है ये टाइम एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो नहीं होगा इसका मतलब सारी चीजें बैकएंड पे रेडी है, सब कुछ रेडी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा टाई अप हो चुका है और हो रहा है। हमारे दुबई के ऑफिस में, इजिप्ट के ऑफिस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट अप्रोच कर रही है
और वो हमारे बहुत सारे जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट हैं उसको वो परचेज कर रही हैं। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे ऑन पैसिव कंपनी का ऑटोमेशन में। हमारा जो डेटा सेंटर है वो बिल्कुल फ्लेवलेस काम कर रहा है, उसके बारे में भी सर अभी बताने वाले हैं। हमारा बल्क में डेटा सेंटर यूके में हम खोलने जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी सर ने दिया था। तो डेटा सेंटर का रेवेन्यू के बारे में मैंने आप सबको बताया था, आज मैं फिर रिपीट नहीं करना चाहूंगा कि उससे जो इनकम आने वाला है वो अनलिमिटेड इनकम है दोस्तों। सोते जागते खाते पीते आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आने का जो सिलसिला शुरू होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, इस पैसे को क्या करें। इसलिए एसर ने 360 में अभी एक चीज का जिक्र किया था, शायद वो अपडेट में कहीं नहीं मिला, ना किसी लीडर ने बताया मेरे समझ से, लेकिन मैं आज उसका जिक्र कर रहा हूं, जिसका उन्होंने एक शब्द जिक्र किया था अभी 360 में, ओ ब्लेस। अभी एसर ने जिक्र किया था ओ ब्लेस, और ओ ब्लेस के ब्रांड एम्बेसडर हमारे ऑन पैसिव के कौन बनाए गए हैं? क्रिस जॉनसन। क्रिस सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे ओ ब्लेस प्रोडक्ट का, और वो पूरे फॉर्म में थे, अपने वैनिटी वैन में बैठ करके सनग्लास लगा करके पूरे तरह से वो एक्साइटेड दिख रहे थे दोस्तों। तो वैनिटी वैन में बैठ करके कहने का मतलब है कि उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी है, ब्लेसिंग का कार्य शुरू है। और ब्लेसिंग तभी होता है, दान का कार्य तभी होता है जब आपके पॉकेट में पैसा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दान धर्म कौन करता है, जब अपने खाने के लाले पड़ जाए आपको। तो इस तरह से मैं आपको मैं अपना अनुभव बताता हूं कि सारी चीजें बैकएंड पर बिल्कुल ही पूर्ण हो चुका है, और बस उसको एलोकेट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हो रही हैं, हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, और कार्ड पेमेंट भी बहुत फ्लेवलेस चल रहा है। अभी जिनको परचेज करना है वो अपने सभी को ये ट्रैफिक एलोकेट होगा, तो हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि आप अगर अपने एंड से, अगर आप चाहते हैं तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप एक अच्छा कंटेंट बना करके आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ये अभी ऑफर आया है, ये अभी ऑफर आया है, आप पैकेज बाई कर सकते हैं। कभी भी भूल करके किसी भी आए हुए कस्टमर जो कंपनी के द्वारा दिए गए हैं उनसे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा लाए गए कस्टमर हैं और कंपनी अपने एंड से उनको मार्केटिंग कैंपेनिंग करने दीजिए। हम लोग उसमें दिमाग मत लगाइए, या जो अभी इंस्ट्रक्शन एस मुफारा सर आकर के देने वाले हैं, या हमारे ओईएस में जो इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या हम लोगों को कंपनी के द्वारा दिए गए कस्टमर से संपर्क करना है कि नहीं करना है, इस पर भी हम सबको अभी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए और कंपनी के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगा करके हम लोग कहां पहुंचे अभी तक,